आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अहमद विद्रोही देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र के मुंबई से चलकर अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। 2022 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश समेत पूर्वांचल की राजनीति में कुछ नया देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के 357 विधानसभा क्षेत्र बेलथरा रोड से गठबंधन के प्रत्याशी हंसुराम के समर्थन में मैदान में उतरे पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के करीबी व एनसीपी पार्टी के वरिष्ठ नेता बागी बलिया के लाल शब्बीर अहमद विद्रोही बेलथरा रोड के जीएम इंटर कॉलेज के मैदान में सपा सुभाषपा गठबंधन के प्रत्याशी हंसुराम के समर्थन में सपा सुभाषपा के चुनावी मंच पर मंच साझा करते हुए बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र की आई हुई जनता जनार्दन से छड़ी निशान पर बटन दबाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाने की अपील की। हमारे संवाददाता मोहम्मद सूफियान ने शब्बीर अहमद विद्रोही से उनके निवास स्थान बहोवा खुर्द पहुंचकर बातचीत किया। आइए दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। न्यूज़ 9 भारत चैनल की टीम जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के 357 विधानसभा बेलथरा रोड में मौजूद है और आज जहां देखा जाए पूरे प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के बाद से तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी हैं, लेकिन आने के बाद से आज जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अहमद विद्रोही जी अपने गृह जनपद बलिया दौरे पर हैं और एक ये निजी कार्यक्रम से बलिया आए थे, लेकिन आज समाजवादी सुभाषपा गठबंधन का जो है एक कार्यक्रम जो है बेलथरा रोड विधानसभा के जीएमएम इंटर कॉलेज खेल मैदान में हुआ, जिसके मुख्य अतिथि रहे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माने जाते हैं। आज उनका आगमन हुआ, हेलीकॉप्टर से हुआ है, लेकिन उसी मंच पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही भी मौजूद रहे और यहाँ से जो सुभाषपा और सपा गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं हंसुराम जी, उनको इन्होंने सपोर्ट किया। अपने पूरे पार्टी अपने बैनर तले अपने पूरे संगठन के साथ इन्होंने सपोर्ट किया और गठबंधन को जिताने की यहाँ से अपील की। तो आइए सीधे ले चलते हैं शब्बीर विद्रोही जी के पास जो मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और आज की जो चुनावी माहौल है उत्तर प्रदेश का, इनसे हम जानेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे न्यूज़ 9 भारत चैनल में बात करना चाहा। आप अक्सर जो है बलिया आते जाते रहते हैं, बलिया जो है वीरों की धरती रही है और आपका गृह जनपद भी है, तो आज आप अपने मतलब बेलथरा रोड विधानसभा के बोहरवा खुर्द के निवासी आप भी हैं, बोहरवा खुर्द में मौजूद हैं, हम भी आपके निवास स्थान मौजूद है। तो आज जो कार्यक्रम हुआ जीएम इंटर कॉलेज में, ओम प्रकाश राजभर मुख्य अतिथि रहे, ओम प्रकाश हेलीकॉप्टर से आए, आप भी मंच साझा किए, आप भी एक बड़े नेता हैं, आपकी ही पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, तो बताएं जिस आज मंच पे आप दिखाई दिए। पहले हम आपके दर्शकों का अभिवादन करें और उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। देखिए, हम स्टेज पर थे और भीड़ भी सामने थी। भीड़ के नारा से और मंच की साझेदारी से ये दिखाई दे रहा था कि जनता सुनने आई है, नेता सुनाने आए हैं। जब सुनने और सुनाने की बात आती है तो सरकार को बदलकर सरकार बनाने की बात आती है। तो वहाँ के दृश्य के बारे में अगर आप पूछेंगे तो ऐसा लग रहा था कि गठबंधन में पूरा मैदान था और इस तरह की अगर भीड़ रहे तो जीत में किसी प्रकार की दुविधा नहीं दिखाई दे रही है। पहली बात यह थी कि थोड़ी सी हमें एक चीज़ की कमी जो दिखाई दी वो आपसे कह दूं। सबसे बड़ी कमी हमें ये दिखाई दी कि क्षेत्र में 50% किसी भारत भाषण में भी महिला नहीं दिखाई दी और सामने के मैदान में भी महिला नगण्य रूप से दिखाई दी। मेरा ये मानना है कि परिवर्तन में हम महिला वर्ग का बगैर सहयोग के अगर परिवर्तन करना चाहेंगे तो घर के बजट की बात जो है महिलाओं को आकर्षित करता है। इसलिए ऐसा लगता है कि जो पुरुष आए थे अगर अपनी महिलाओं को समझा लेंगे तो जीत में कहीं दुविधा नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहे भाजपा सरकार में और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज आए
और उन्होंने संबोधन किया, आप भी मौजूद रहे। तो आप एनसीपी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और शरद पवार के अब करीबी माने जाते हैं। शरद पवार जी जो किसानों के नेता रहे और देश के कृषि मंत्री भी रहे, तो आप उसी पार्टी से राजनीति करते हैं और सक्रिय राजनीति से जुड़े हैं। लेकिन आज जो आप मंच साझा किए, तो क्या आपको लग रहा है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव चल रहा उसमें गठबंधन की एक ऐतिहासिक जीत होगी? लग तो रहा है। कारण क्या है कि देखिए, सुहेलदेव पार्टी के जो नेता उन्होंने सरकार में रहकर बाहर आए और सरकार में रहकर क्या किए क्या नहीं किए वो उनके समाज के लोग उनसे सवाल पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे साथ आने वाले का हम स्वागत करने के अलावा और कुछ नहीं करते। अच्छा, आपकी जो एनसीपी पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? एक जगह, सिर्फ एक जगह नहीं। हम सपोर्ट तो पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन हमारे को एक जगह मिला है जिसका नाम, शहर का नाम है अनूप शहर, जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील। यानी आपकी पार्टी वहां से प्रत्याशी उतारा? हाँ, के शर्मा घड़ी पर वहाँ चुनाव लड़ रहे, ये छड़ी पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या जहाँ पे आपके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे गठबंधन के भी प्रत्याशी हैं या वहाँ पे गठबंधन नहीं? गठबंधन का कोई प्रत्याशी नहीं है, गठबंधन ने पूरा समर्थन दिया। यानी कि जहाँ आपके प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं वहाँ गठबंधन पीछे हट गया, यही? हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा वहाँ की बात अगर कहेंगे तो हमारी तो बात अपने नेता से भी हुई थी। देखिए, किसी भी पार्टी के दो अंग होते हैं, एक इंसान होता है, दूसरा निशान होता है। जब घर घर तक निशान पहुंच जाता है तो इंसान के पहुंचने की उतनी आवश्यकता नहीं है। जहां निशान नहीं पहुंचा है वहां इंसान को भी पहुंचना पड़ता है निशान पहुंचाने। अच्छा, एक सवाल और आपसे, जैसे कि आप बलिया से निकल करके आप मुंबई की देश की आर्थिक राजधानी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में रहते हैं और सक्रिय राजनीति से लगातार जुड़े रहते हैं। आप किसानों की आवाज़ बन करके आते हैं, आप जो है आदिवासी बुनकर की आवाज़ बन करके आते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल है जो आपके सामने दिख भी रहा, अभी आप देखे होंगे कि महाराष्ट्र में जो आपके सबसे कद्दावर नेता रहे और वहाँ बतौर मंत्री रहे, उनके साथ जो है नवाब मलिक, उनके साथ जो है पुलिस वहाँ ईडी जो है लग करके और उनको जेल भेजने का काम किया, यानी कि केंद्र सरकार उनको जेल भेज रहे हैं। देखिए, एक चीज आप निश्चित तौर पर ये मान करके चलिए कि केंद्र सरकार लोगों में भय व्याप्त करके वोट लेने की बात चाहती है, क्योंकि जिसके पास कोई काम नहीं होता है, जो कोई काम दिखाने की ताकत नहीं रखता है, जो कर्मों के बल पर आने की बात नहीं सोचता है, वो भय से अपनी चीजों को लेना चाहता है। अब वो नेताओं में ये संदेश देना चाहता है कि उत्तर प्रदेश वाले पार्टी छोड़ भाग कर गए हो, अभी भी होश में आ जाओ, नहीं तो मंत्री बनने के बाद भी हम ईडी के जरिए जेल भिजवा देंगे, ये काम तुम पर भी कर सकते हैं। और आज इस बात का दुख है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग भाजपा के कार्यकर्ता बन करके काम कर रहे हैं। यह बात संविधान को कलंकित करने जैसा है और ये सारी चीजें हैं। देखिए, कानून अपना काम करेगा, अगर ले गए हैं, जेल भेजे हैं, जांच करें, सब करें, लेकिन कहीं कहीं समय की परिस्थितियां भी आती हैं, समय की स्थितियां भी आती हैं। क्या भ्रष्ट इसी पार्टी में है? तुम्हारे भाजपा में जो लोग चले गए, आप देख लीजिए, बंगाल के कुछ लोगों पर ईडी की जांच चली थी, सीबीआई के छापे पड़े थे, जिस दिन वो भाजपा ज्वाइन कर लिए सारे छापे, ईडी के सारे मामले बंद, सभी जमानत से आ गए। तो ये खिलाफ पार्टियों को, जो विरोधी दल है, इस पर मैं एक शेर सुना देना चाहूंगा। कांच के एक साइड में जब हम पारा चढ़ाते हैं तो वो दर्पण बन जाता है, आईना बन जाता है। तो कांच पर पारा चढ़ाया, बन गया वो आईना। उन्हें दिखी आईना तो पारा चढ़ गया। सच्चाई बोलने पर आज सरकार का पारा चढ़ जा रहा है और आज सच्चे लोगों को सरकार बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। सच्चाई का मुंह बंद करने के लिए हमारे नवाब मलिक को गिरफ्तार करने का काम किया गया। अच्छा, अगर जिस तरीके से देखा जाए, आप अभी हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन इससे तो यही लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ करे तो ठीक है और अन्य पार्टियां, अन्य राजनीतिक पार्टियां अगर करें, जैसे कहावत है कि आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, क्या ऐसी ही राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है? नहीं, तो यहाँ ये भी आप शेर कह सकते हैं कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये भी चीज को आप यहाँ कर सकते हैं। रासलीला और गीला करने से क्या फायदा है? बहुत से लोगों के आजकल डर से गीले हो जा रहे हैं, पीछे से पीले हो जा रहे हैं, लेकिन सच बोलने की हिम्मत अब लोगों में नहीं रह गई है। और यही देश के लिए दुर्भाग्य है, क्योंकि जब तक सच बोलने वाले और सत्यता के साथ देने वाले देश में रहेंगे, तब तक देश का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा, अगर जिससे देखा जाए, बलिया से एक आवाज उठी है पूरे देश में कि शिक्षा एक समान हो, तो शिक्षा एक समान, आप हमेशा शिक्षा पे बात किए, तो क्या शिक्षा एक समान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, शिक्षा समान में लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होता है।
शिक्षा के उद्देश्य एक समान हो, शिक्षा के सब्जेक्ट एक समान हो, उनकी पांडुलिपि किसी किसी भी भाषा में हो। जैसे इंजीनियरिंग हम पढ़ा रहे हैं तो उसकी अंग्रेजी के बजाय वो हिंदी में भी हो। ये हम जैसे सारे कोर्स बनाते हैं तो प्राइमरी में देखिए हमारे यहाँ क्या है, आप कन्वेंट में भेज रहे हैं बच्चों को 3 गुना फीस है और वो कुर्सी पे बैठ के पढ़ता है। आप प्राइमरी में भेज रहे हैं वो अपनी टाट पर बैठ के पढ़ता है। कुर्सी वाला हमेशा कुर्सी की तरफ ध्यान देता है, टाट वाला कूली बनकर बोरा ढोता है। तो समान शिक्षा के बाद बुद्धि के विवेक का आकलन किया जाता है। पहलवान बनाने के लिए घी दूध अंडे खिलाकर एक को पहलवान बनाए और एक गेहूं की दाल रोटी खाकर पहलवान कैसे बन सकेगा। समान शिक्षा पद्धति को देने के बाद ही बुद्धि और विवेक का तुलना किया जा सकता है। ट्यूटर से पढ़ा हुआ व्यक्ति और ट्यूशन से पढ़ा हुआ व्यक्ति और केवल स्कूल में पढ़े हुए व्यक्ति का मुकाबला नहीं हो पाता है। इसलिए शिक्षा को समान रखिए और शिक्षा में समानता के साथ साथ पढ़ने की समान सुविधा दीजिए। फिर कंपटीशन लीजिए, कौन आगे जाता है कौन पीछे जाता है, वो होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि हमारे साथ आज मेहमान थे शब्बीर विद्रोही जी, जो एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने हमसे बातचीत किया तमाम मुद्दों पे, चाहे वो किसान का मुद्दा रहा हो, शिक्षा का मामला रहा हो, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का मामला रहा। तो अब चलने का वक्त हो गया। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।